अबे यार मेरी उंगली आ गई। मैं तो यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने आई थी ना, कोई भूचाल आया इसलिए भाग रहे हैं। तो दोस्तों शाम का वक्त हो रहा है और इस वक्त मैं दिल्ली के सीपी में भटक रही हूँ। मतलब भटकना नहीं, मतलब मैं यहाँ पे टाइम पास कर रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी का फ़ोन आया था कि अभी ऑफिस से मत निकलियो, हमें कहीं बाहर खाना खाने जाना है। बाहर कहाँ पे जाना है, जहाँ मुझे जो बहुत पसंद है चंगेज़ी, वहीं पे चंगेज़ी खाने जा रहे हैं। तो अब मैं इतने आधे घंटे कहाँ पे टाइम पास करती, तो इसलिए फिर मैं यहाँ की गलियों में भटक रही हूँ। और यहाँ का मौसम इतना अच्छा है तो मैंने सोचा यहीं पे थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ और फिर थोड़ी जगह घूम के फिर वापस घर चली जाऊँगी। घर नहीं, मतलब मुझे रास्ते मिलने वाले हैं। ये देखो मौसम इतना अच्छा हो रखा है, बादल, और ये दिल्ली का दिल सीपी। तो ये रहा दिल्ली का सीपी और देखो यार मौसम कितना बढ़िया हो रखा है, बादल इतने अच्छे डिज़ाइन है, यहाँ का नज़ारा इतना प्यारा है और यहाँ पे कोई भी कभी भी बोर नहीं हो सकता। और बनाने के चक्कर में मैं अपनी जगह से आगे आ गई हूँ और अब मैं वापस जा रही हूँ। मैंने सोचा कि H&M में चल जाती थोड़ा टाइम काटने के लिए है, मैं ज़्यादा आगे नहीं गई थी। ये रहा H&M दिख रहा है आपको। अबे यार मेरी उंगली आ गई। वैसे ब्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था और मैंने सोचा चलो यहाँ पे आई हूँ तो टाइम काट रही हूँ तो चलो रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ। देखती हूँ किस चीज़ पे ऑफर चल रहा है, सेल चल रही है। पैसे है ना मेरे पास, तो जब तक पैसे ख़त्म नहीं होंगे तो मेरा जी कैसे लगेगा। कोई झुंड ऐसे लगा हुआ है जैसे यहाँ पे कोई फ्री में बट रहे हो कपड़े, सेल लग रही हो जैसे। यार ऑफर में तो कुछ खास आया भी नहीं। यहाँ देखती हूँ फ्रेश में क्या है। अबे यार ये पैंट तो अच्छी लग रही है बट सेम कलर मेरे पास ऐसा है तो फिर कोई और कलर कितनी प्यारी है तो मैं इसे पहन नहीं सकती। सेट लिया है जो मुझे बहुत पसंद आया है, मैं पहन के देखती हूँ। पर मुझे जिस हिसाब से यहाँ भीड़ हो रही है मुझे लग रहा है ट्रायल रूम में भी बहुत भीड़ होगी। ट्रायल में तो बहुत लंबी लाइन लग रही है और मैं इतनी देर तक रुक नहीं सकती। देखना कितनी लंबी लाइन लग रही है। अपनी पसंदीदा ड्रेस अभी फ़िलहाल यहाँ छोड़ के जानी होगी क्योंकि सिर्फ इतना टाइम नहीं था मेरे पास चीज़ें पसंद करने के लिए, तो फिर अभी मैं इसे यहीं छोड़ के जा रही हूँ, फिर आऊँगी। चलो मेरा आधा घंटा तो कट गया है और इतना लंबा लाइन था वहाँ पे चेंजिंग रूम में, ट्रायल रूम में, तो मैं कैसे इतनी लंबी लाइन में खड़ी हो सकती थी। मुझे तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने आई थी ना, और बाकी मुझे पसंद आया था एक तो, पर लेकिन फिर मैंने लिया ही नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं था मुझे पहन के देखना था क्योंकि वो बहुत सुंदर था। तो अब मैं निकल रही हूँ मेट्रो से और उनके पास पहुँचते पहुँचते मुझे वो 1 घंटा तो लगेगा ही। तो चलो मेट्रो में चलते हैं। मेट्रो में आ गई हूँ मैं। दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही है इसकी वजह से मेरे बाल सारे जम गए हैं। उतरने वाली यात्रियों को पहले उतरने दें। तो बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ जम्मू। अरे मजाक कर रही हूँ। तो मेरे तरफ से स्टेशन कम बचे हैं और लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है मेरे घर वालों से कि वो अभी तक घर से नहीं निकले होंगे, तो फिर मैं प्लेटफॉर्म पे बैठ के टाइम पास करूँगी। इसलिए मेट्रो आ गई मेरी, मैं बैठ के वही पहुँचा। दिल्ली बाय बाय। देखा जैसे मैंने कहा था ऐसा ही हुआ। मैंने फिर फ़ोन किया तो पता चला कि अभी कोई घर से ही नहीं निकला। मुझको 1 घंटे पहले से कह रहे हैं कि निकल जाओ हम निकल रहे हैं, पर अभी तक वो घर से ही नहीं निकले। बताओ यार मुझे यहीं बैठ के वेट करना पड़ेगा। जो आपको लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं, अब ये मत समझना कोई भूचाल आया इसलिए भाग रहे हैं। दरअसल ये अपनी मेट्रो पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। इतनी लगन मेट्रो पे, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। देखो फिर से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि नीचे है बिग बाज़ार, तो मैंने सोचा कि बिग बाज़ार में जाके घूम लेती हूँ। इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा। ये बाल चप्पू से हो गया है। बिग बाज़ार तो बंद है। अरे बाबा रे, मैं इतनी उम्मीद के साथ नीचे आई थी। अब सामने क्या दिख रहा है वहाँ चलते हैं। अरे ये तो फूड कोर्ट एरिया है, अगर यहाँ पे जाऊँगी तो फिर मेरा कुछ खाने का मन करेगा, पर हम तो ऑलरेडी कुछ खाने जा रहे हैं तो फिर मैं यहाँ पे जाके क्या करूँ। मैंने फिर वेट नहीं किया और इसलिए मैं शॉप पे पहुँच गई हूँ। वैसे इतने अच्छे प्लान तो ये लोग बनाते नहीं हैं मेरे बगैर, पता नहीं आज कैसे बना लिया फिर से बाहर खाने के लिए चाहिए। ये यहाँ की मस्जिद है, कितनी खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ पे आप जो भीड़ देख रहे हो ये भीड़ इसलिए लगी हुई क्योंकि यहाँ पे बकरों का मेला लगा हुआ है, क्योंकि 3 दिन बाद बकरा ईद है या फिर बहुत जल्दी बकरा ईद है, तो यहाँ पे बहुत सारे बकरों का मेला लगा हुआ है। ये देखो इतने सारे बकरे सब कुर्बानी के लिए लाए हैं।
बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है। हाँ यहाँ बहुत भीड़ है। हम यहाँ की मशहूर दुकान पे जहाँ पे हम आते हैं हमेशा से खाने के लिए, और हम यहाँ पहुँच गए। देखो पारा चिकन पॉइंट, जिसने आना यहाँ पे। तो मैं तो पहुँच गई हूँ शॉप पर, और बाकी लोग पहुँचेंगे जब पहुँचेंगे। तो इनकी शॉप पे मत जाना, लेकिन इनके टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी खाना होता है इनका। चंगेज़ी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं रास्ते से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा कि यहाँ पे आके तो ये चंगेज़ी खाऊंगी, तो मैं फटाफट से सब लोग पहुँचे और बना के खा लिया। तो अभी इनको आने में 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि 1 घंटे से बैठी हूँ और अभी तक ये पहुँचे नहीं। अभी देखिए घर से ही निकले कि पेट्रोल डलवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने तो अपने फ़िलहाल मंगा लिया, मुझे भूख लग रही है। जब आएंगे तो दोबारा खा लूँगी, फिर मैं खा लेती हूँ। फाइनली हम घर पहुंच गए हैं चिकन पार्टी करके, और बहुत इन्होंने मेरे को वेट कराया, लेकिन फिर मैं पहले ही खा चुकी थी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खा पाई। लेकिन हम घर आए तो हमने सोचा सिम्बा घर पे अकेला हुआ, तो हम उसके लिए आइसक्रीम लेके आए, लेकिन इसने इतनी बदतमीज़ी से आइसक्रीम खाई, इतनी मुझे लगा प्यार से आराम से धीरे धीरे खाएगा। मैंने इसको आइसक्रीम दी, एक बार में सारी आइसक्रीम खा के बताओ ज़रा। ये देखो, ऐसे कौन खाता है, कौन खाता है ऐसे, ऐसी बदतमीज़ी करता है कोई?